हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी सब भलाइयों के लिए प्रभु, आपके सभी बातों के लिए प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। नम्रतापूर्वक प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा हम एक एक को आप सिखाएं प्रभु। आपके करीब आने के लिए प्रभु सहायता कर। हम एक एक से बात कर प्रभु। अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दे प्रभु। समझने के लिए सहायता कर प्रभु। पवित्र आत्मा आप पूरा नियंत्रण ले प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं कि सारी बातों को प्रभु। आपकी अगुवाई चाहते हैं। सारा आदर महिमा के लिए हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें एक एक को जो एक मौका दिया परमेश्वर के वचन के सामने, प्रभु के चरणों में वचन सीखने के लिए। हम जैसे यूहन्ना पहला अध्याय में हम सीख रहे थे, आदि में जो वचन था, है ना, प्रभु यीशु मसीह के शुरुआत के बारे में। क्योंकि बहुत बार लोग एक गलत फहमी में रहते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ 2000 साल पहले से ही है। लेकिन वचन में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना क्या बोलता है, ये आदि से है, इसका कोई शुरुआत नहीं है, ये अल्फा और ओमेगा है, ये वही आदि और अंत, ये वही परमेश्वर है, अनंतकालीन। फिर हमने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बनाया। सब कुछ उसी के द्वारा, त्रिएक परमेश्वर। जब हम सृष्टि के बारे में देखते हैं, मनुष्य के जीवन के बारे में देखते हैं, सब कुछ जब हम देखते हैं, त्रिएक परमेश्वर एक साथ सब कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से जब हम देखते हैं, ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब कुछ क्या किया गया, बनाया गया। फिर हमने देखा ज्योति अंधकार में चमकती है, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर यूहन्ना के बारे में, गवाह के बारे में हमने देखा। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। फिर वो अपनों के बीच में आया, लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। फिर 12 और 13 में हमने देखा परमेश्वर की संतान, जैसे हमने कल पढ़ा था, परमेश्वर की संतान ऐसे ही कोई भी नहीं बन जाता। मेरे परिवार के कारण मेरा उद्धार नहीं हो सकता, या मेरे खुद के चाहने से मेरा उद्धार नहीं हो सकता, या दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी मेरा उद्धार नहीं करा सकता। ये केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही, या केवल परमेश्वर ही ये काम करता है। अगर परमेश्वर काम ना करे, एक व्यक्ति धार्मिक बन सकता है, लेकिन आत्मिक कभी नहीं बन सकता। एक व्यक्ति धार्मिक बन सकता है, पूरा कॉपी मार सकता है, लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर का कार्य का कोई उसको व्यक्तिगत अनुभव नहीं होगा। परमेश्वर की भलाइयां उसको भी दिखेंगी। परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर अपनी भलाई प्रकट करता है, लेकिन जो उद्धार का अनुभव जो है, वो केवल और केवल परमेश्वर जिस पर अनुग्रह करता है, जिस पर दया करता है, केवल उसी को मालूम है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ जाता है उद्धार के विषय में, कि हम बिल्कुल इस बात में सचेत रहे, जांचे कि क्या उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है। परमेश्वर की संतान जब कहलाने का अर्थ एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही हर कोई अपनी मर्जी से नहीं बन सकता। इसलिए ये 3 बात बार बार लिखा है, ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से। 3 बात बोलने का बिल्कुल स्पष्ट है कि आपके माता पिता, आप ऐसे परिवार से बिलोंग करने के कारण आपका उद्धार नहीं हो सकता। हाँ, फिर आपके चाहने से भी आपका उद्धार नहीं हो सकता। तीसरा, कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अपना पूरा जोर लगाने पर भी नहीं हो सकता। कॉन्स्टेंटाइन के आने के कारण ईसाई धर्म शुरू हो गया। लोग धर्म शुरू कर सकते हैं, या किसी का धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, लेकिन उद्धार का काम, जो नया जन्म का काम है, वो केवल और केवल परमेश्वर करता है। इसलिए हम लोग का विश्वास, कि हम लोग का इच्छा क्या रहता है कि नहीं, धर्म परिवर्तन से कोई लाभ नहीं है, सभी धर्म एक समान है। ये जो नया जन्म है, ये है सबसे महत्वपूर्ण, जो केवल और केवल परमेश्वर करता है। इसलिए एक विश्वासी क्या बोलता है, मैंने किसी धर्म को नहीं अपनाया,
मैंने किसी धर्म के रीति रिवाजों को नहीं अपनाया। मेरे जीवन में परमेश्वर ने दया किया, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, इसके कारण मेरी आंखें खुल गई। वो बात इसलिए लिखा है जितनों ने, इसलिए हमने नीचे पढ़ा जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी हर कोई प्रभु को ग्रहण नहीं करता, हर कोई उसकी सच्चाई को ग्रहण नहीं करता, केवल थोड़े लोग हैं। हाँ, मसीह धर्म अगर कहा जाए तो दुनिया में बहुत ही ज्यादा फैलने वाला धर्मों में से एक है, लेकिन हर कोई प्रभु प्रभु कहने वाला या हर कोई मसीह धर्म को मानने वाला स्वर्ग तो जाएगा नहीं। इसलिए वचन स्पष्ट बोलता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसकी सच्चाई को, प्रभु को अपना जीवन में पूरी स्वतंत्रता दी, वो ग्रहण किया, उसे उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज प्रभु की मर्जी है, प्रभु ने चाहा तो हम आज एक ही आयत को हम लोग मनन करेंगे, वो है 1:14, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और इसे मनन करने के लिए हमें समय लगेगा। इसलिए प्रभु जैसे हमें मदद करे, हम 1:14 को हम लोग आज मनन करेंगे। यूहन्ना 1:14 मैं पढ़ता हूँ। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हम जब इस परमेश्वर के वचन में जब इसके बारे में देखते हैं 1:14, जैसे हमने देखा कि 1 से लेकर 13 तक जब यूहन्ना बता रहा है, प्रभु का दास यूहन्ना परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में जब बता रहा है, तो 1:14 है सबसे, 1 से लेकर 13 को बताते हुए 1:14 वो अपने मेन पॉइंट में आ रहा है, मुख्य बात पर आ रहा है। मुख्य बात क्या है? वचन देहधारी हुआ। यही जो आदि में, अगर इसके बारे में जब हम देखते हैं तो यूहन्ना यही बोल रहा है कि जिसने पूरे सृष्टि को बनाया, जो पूरे सृष्टि को संभाल रहा है, जिसने हम एक एक को बनाया और संभाल रहा है, पूरे ब्रह्मांड का चलाने वाला, हाँ, सब कुछ का बनाने वाला, जो सबको क्रम में रखता है, वो देह धारण कर कर आया। यूनानी और यहूदी लोग सब मानते हैं, हाँ, एक है जो ऊपर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, एक है जो सब कुछ चला रहा है, लेकिन कोई भी हजम नहीं कर सकता था, कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता था, वो सर्वशक्तिमान, वो जो ब्रह्मांड का बनाने वाला है, वो कभी देह धारण कर कर मनुष्यों के बीच में आएगा, वो कभी सपने में नहीं सोच सकते थे। इसलिए यूहन्ना इस बात को लिखते हुए इस बात को स्पष्ट कर रहा कि वचन देहधारी हुआ है। वो आपने उस बात को समझना है। और यहाँ पर जो शब्द यूहन्ना यूनानी भाषा में ले रहा है वो थियास्थाई कर कर जो शब्द है, जिसका मतलब है हम कोई दर्शन नहीं देख रहे। हाँ, हम कोई दिन में दर्शन नहीं देख रहे कि वचन देहधारी होकर आ रहा है। हमने अपनी असली आंखों से, वास्तविक रूप से उस देहधारी वचन को हमने हमारे बीच में चलते हुए देखा है। वो बात वह यूहन्ना बता रहा कि हम कोई आत्मिक दर्शन नहीं देख रहे कि वचन आकर चल रहा है, वचन देहधारी हुआ है। बोलता है हमने अपनी आंखों से उसको देखा। यूहन्ना बोलता है मैंने उसको अपनी आंखों से देखा, और मेरे साथ रहने वाले लोगों ने उस वचन को, कौन वचन? जो पूरे ब्रह्मांड को जिसने बनाया और अपने शब्द की सामर्थ्य से जो चला रहा है। मैं आपको बोलता हूं, जितना एक व्यक्ति साइंस को भी पढ़ता है और परमेश्वर के कामों को जब देखता है ना, उतना ज्यादा परमेश्वर क्या चीज है। हाँ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे से छोटे चीजों को और पूरे यूनिवर्स को जो चला रहा है, बड़े से बड़े को, वो और अपने शब्द से जो संभाल रहा है, वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में चल रहा है। यूहन्ना बोलता है मैंने कोई दर्शन नहीं देखा, मैंने कोई सपना नहीं देखा, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। वो सृष्टिकर्ता,
जगत मानव जाति के इतिहास में जब वो चल रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। यूनानी लोग सपने में, ये बाकी लोग कोई सपने में नहीं समझ सकते थे। इसलिए यूहन्ना क्या बोलता है, अगर आपने वो परमेश्वर कैसा है, क्या है, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला कैसा है, तो बोलता है उस यीशु नासरी को देखो, आपको मालूम चल जाएगा ये ब्रह्मांड का चलाने वाला कैसा है। उस यीशु नासरी को देखो। आपको मालूम है यही 1 का 14 एक ऐसा है जो विचारधारा पूरे दुनिया की सारी विचारधाराओं से अलग है, दुनिया के सारे वर्ल्ड व्यूज से अलग है। दुनिया में हर कोई मानता एक तो है, लेकिन कोई इस बात को हजम नहीं कर पाता, इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। वो जो है वो खुद देह धारण कर कर आ रहा, खुद इंसान बनकर मनुष्यों के बीच में आ रहा है। आपको मालूम है अगस्तिन, जब चर्च फादर्स में, कलीसिया के इतिहास में जो बहुत बड़े एक प्रभु के दास थे, हाँ, अगस्तिन, उन्होंने कहा कि जब मैं विश्वास में नहीं था तो मैंने उस समय के दुनिया भर के बड़े बड़े विचारधाराओं को, है ना, जो अन्य जातियों में जितने भी बड़े बड़े वर्ल्ड व्यूज थे, सबके बारे में मैंने पढ़ा। और सबका सब बोलते हैं, मानते हैं कि एक विचार एक है जो सब कुछ चला रहा है, एक है जो सब कुछ संभालता है। लेकिन उन्होंने बोला हमने कभी नहीं पढ़ा कि वो वचन देह धारण कर कर आएगा। हमने वो कभी सपने में नहीं सोचा। यूहन्ना जब ये सुसमाचार लिख रहा है, उस समय में लोग मानते थे कि हाँ एक है, चलाने वाला है, बनाने वाला एक है, लेकिन कभी सोच नहीं सकते थे वो इंसान बनकर मनुष्यों के बीच में वो रहेगा, मनुष्य के मध्य में रहकर वो जीवन बिताएगा। कोई सपने में नहीं सोच सकता था। आपको मालूम है यूनानी लोगों के अनुसार, उनके विचारधारा के अनुसार बिल्कुल असंभव है, हो ही नहीं सकता। वो कभी सपने में नहीं सोच सकते कि परमेश्वर क्या होगा, इंसान बनकर आएगा, क्योंकि उनका कहना है, उनकी सोच है कि जो शरीर है ना, ये बुरा है। आज भी हमारे देश में भी कई लोगों का सिस्टम है, कई लोग क्या बोलते हैं, ऊपर से आधा हिस्सा परमेश्वर का है, उससे नीचे हिस्सा शैतान का है। ऐसे करके लोगों का कई सोच है। कई यूनानी लोग बोलते हैं ये शरीर ही पूरा पापी है। हाँ, ये परमेश्वर पवित्र है, वो इस शरीर में कभी नहीं आ सकता। ऐसा लोगों का सोच था। परमेश्वर पवित्र है, वो शरीर कभी नहीं लेगा। शरीर पापी शरीर है, भ्रष्ट शरीर है, बुराई से भरा पड़ा शरीर है, परमेश्वर कभी देह धारण कर कर नहीं आ सकता। ऐसा लोगों का सोच था। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखते हुए क्या बोलता है कि हे दुनिया वालों, वो देह धारण कर कर आया। जो आपके लिए, आपकी सोच में भी असंभव था, वो उसने कर दिखाया। वो देह धारण कर कर मनुष्यों के बीच में वो आया। आपको मालूम है उन लोगों के अनुसार क्या है, ये शरीर एक जेल की तरह है, जिसमें, या एक कब्र की तरह है जिसमें आत्मा फंसी पड़ी है। इसलिए बहुत लोग, आपको मालूम है, मौत को एक मुक्ति बोलते हैं। हाँ, आप अगर हम लोग जब मोक्ष बोलते हैं, हम लोग जब उद्धार बोलते हैं, और एक बाकी धर्मों में जो उद्धार है, दोनों के शब्दों के अर्थ में बहुत फर्क है। हाँ, दुनिया के लोग जब मुक्ति बोलते हैं या मोक्ष बोलते हैं, तो उनका अर्थ है कि इस बुराई के शरीर से छुटकारा मिल जाए, वो है उनकी नजर में मुक्ति। लेकिन हम विश्वासियों की नजर में मुक्ति क्या है? मैं पाप से आजाद, मेरे प्रभु ने मुझे पाप की गुलामी से मुझे आजाद कर दिया। हमारा उद्धार और उनका मुक्ति का सोच में बहुत फर्क है, उनकी विचारधारा में बहुत फर्क है। आपको मालूम है यहां पर एक यूनान के एक सबसे सर्वबुद्धि में प्लूटार्क करके एक व्यक्ति थे, उनका कहना था कि वो ये तक विश्वास नहीं कर सकते कि परमेश्वर सीधा दुनिया के किसी भी बात में हस्तक्षेप करेगा। क्यों? दुनिया इतनी पापी है, दुनिया इतनी बुराई से भरी पड़ी है कि परमेश्वर सीधा भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ, परमेश्वर खुद से कुछ नहीं करेगा, इस दुनिया से मतलब तक नहीं रखेगा। यानी यूनानी लोग और बाकी लोग का सोच ऐसा है। बहुत से दुनिया में, आज भी हम जिस दुनिया में रहते हैं, बहुत सारे लोगों का परमेश्वर के प्रति अलग अलग सोच है। इसलिए यूहन्ना क्या बोलता है, इस बात को समझना, परमेश्वर किसी को भेज नहीं रहा,
परमेश्वर का कोई अंश नहीं आ रहा इस दुनिया में, बल्कि परमेश्वर स्वयं देह धारण कर कर आ रहा है। परमेश्वर स्वयं, जो दुनिया में लोगों की समझ से परे, लोग सोच नहीं सकते। मैं आपको बार बार बोलूंगा, परमेश्वर ने किसी गुरु को नहीं भेजा, परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजा, परमेश्वर खुद मानव जाति के इतिहास में एक सृष्टि बनकर, मानव बनकर आ रहा है, जो दुनिया के लिए हजम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर जहां पर आपको मालूम है, जब हम आगे जब इसके बारे में देखते हैं, ये बात इतना आपको मालूम है लोगों के लिए हजम करना मुश्किल था कि लोग यहां तक मसीह जगत में भी जब हम देखते हैं, मसीह जगत में भी देखते हैं, तो वहां पर भी लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अब डोसिस्ट कर कर एक विचारधारा मसीह जगत में भी उभरी। ऐसे कुछ लोग वहां पर उभरे जिन्होंने बोला, हम नहीं मान सकते कि यीशु मसीह सच में शरीर में होकर आया। हाँ, वो परमेश्वर है, हम नहीं मान सकते वो शरीर में होकर आए। क्यों? लोगों के लिए ये बात स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 4:2 और 3। पहला यूहन्ना 4:2 और 3। यहां पे लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। यहां पर साफ साफ यूहन्ना जब कलीसिया में जब देखने लगा कि बाहर दुनिया में तो है ही है ऐसी विचारधारा कि परमेश्वर कभी शरीर में आ नहीं सकता, लेकिन यूहन्ना देख रहा है कलीसिया में भी ऐसे गलत विचारधाराएं आने लग गई। क्या आने लग गया? कि नहीं नहीं, यीशु परमेश्वर शरीर में नहीं आ सकता। इन लोगों का सोच क्या था? ये लोग बोलते थे कि वो सिर्फ यीशु दिखने में शरीर के साथ दिख रहा है, लेकिन यीशु सच में शरीर के साथ नहीं आया था। हाँ, यीशु आत्मा ही था, लेकिन दिखने में शरीर की तरह, शरीर के साथ चल रहा है दिखने में, लेकिन असली में शरीर में नहीं है। ऐसा कलीसिया में कुछ ऐसे गलत उपदेश आ गए। तब यूहन्ना जब देख रहा है, यूहन्ना देख रहा है कि ये तो पूरा सुसमाचार ही बदल डाल रहे हैं लोग, सुसमाचार का अर्थ ही बदल डाल रहे हैं। क्या अर्थ? कि परमेश्वर पूरा मनुष्य बनकर आ रहा, पूरा मनुष्य 100%, 50% नहीं, 100% परमेश्वर। इसलिए यूहन्ना बोलता है, मैंने अपनी आंखों से उस वचन को देखा है, हमारे मध्य में चलते हुए उस वचन को देखा है। तो ये बात आपको मालूम है बहुत कलीसिया में भी और दुनिया भर में भी सबके लिए हजम करना आपको मालूम है बहुत मुश्किल हो जाता है। जो व्यक्ति जितना परमेश्वर के बारे में जानने लगता है ना, उसको इतना उस बात की गंभीरता समझ में आती है, परमेश्वर देह धारण किया। अगर परमेश्वर को मैं अपनी तरह इंसान समझता हूँ, हाँ आया होगा, चला होगा, हाँ हाँ अच्छा है, प्रभु है, अच्छा है, लेकिन जितना एक व्यक्ति परमेश्वर के बारे में जानने लगता है, उतना ही उसके लिए ये बात इतनी महत्वपूर्ण बन जाती है और इतनी अचंभा की बात बन जाती है कि सृष्टिकर्ता मानव इतिहास में मनुष्य बनकर आया, फुल मैन, 100% मैन, पूरा मनुष्य बनकर आया। इसलिए कलीसिया में, इसलिए हमने पढ़ा पहला यूहन्ना में पत्री में यूहन्ना लिखकर दे रहा। क्यों लिखकर दे रहा है? कलीसिया में ऐसे उपदेश आ गए। क्या उपदेश आ गए? कि नहीं नहीं, यीशु सिर्फ दिखने में इंसान लगता था, लेकिन यीशु इंसान नहीं था, आत्मा था। ऐसे कर कर गलत विचार। इसलिए यूहन्ना बोलता है, जो तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि उनमें परमेश्वर का आत्मा है, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया।
आज अगर हम इस बात को, अगर हम उस बैकग्राउंड के साथ, उस बात दुनिया में चल क्या रहा है, उस समय में कलीसिया में क्या चल रहा है, अगर उस बात को समझते हुए इस आयत को नहीं पढ़ रहे, तो हम बोलेंगे ये कौन सी बात है, हमें तो पहले से ही पता है यीशु मसीह शरीर में आया। हाँ, हम उस बात की इंपॉर्टेंस को, उस बात की गंभीरता को हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम उस परिस्थिति को, उस बैकग्राउंड को जब हम देखते हैं, दुनिया में उस समय चल क्या रहा था, कलीसिया में भी क्या बातें हो गई, और जो व्यक्ति जितना परमेश्वर के काम को देखता है, परमेश्वर कितना महान है, जब उस बात को देखता है, तब उसके लिए वो बात समझना, इसलिए वचन में लिखा है ये एक भेद की बात है। जो एक भेद की बात है, सृष्टिकर्ता शरीर में प्रकट हो गया, या देह धारण उसने कर लिया। ये एक भेद की बात है, और केवल परमेश्वर का आत्मा हमें इसे इसकी असली गहराई में समझने में मदद कर सकता है। केवल परमेश्वर का आत्मा इसकी गहराई में हमें समझने में मदद कर सकता है कि परमेश्वर मनुष्य बनकर आया। बहुत एक गहरी एक बात है जो परमेश्वर मदद हम एक एक को कर सकता है, क्योंकि आपको मालूम है यूहन्ना जब साफ साफ जब इस बात को देखकर बता रहा है, तो इस बात को देखते हुए क्या बता रहा है कि हम कई बार परमेश्वर यीशु मसीह के परमेश्वरत्व को इतना महत्व दे देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वो पूरा मनुष्य भी था। यीशु मसीह 100% परमेश्वर है, 100% मनुष्य भी है। आपको मालूम है यीशु मसीह, मैं बार बार बोलूंगा, 100% परमेश्वर है तो 100% मनुष्य भी है। कई लोग यीशु मसीह के परमेश्वरत्व को इतना 100% दे देते हैं कि मनुष्यत्व को भूल ही जाते हैं कि यीशु मनुष्य भी था कर। इसलिए यूहन्ना यहां पर लिखते हुए क्या चीज समझा रहा है, यीशु मसीह 100% मनुष्य भी था। कई लोग यीशु का सिर्फ मनुष्य ले लेते हैं कि वो 100% मनुष्य, 100% मनुष्य था। वो 100% परमेश्वर भी है एट द सेम टाइम, और उसी समय में 100% मनुष्य भी है। वो बात हम लोग परमेश्वर के वचन से देखते हैं, और वो परमेश्वर मनुष्य के बीच में आकर रहा और दिखाया कि परमेश्वर कैसे मनुष्य बनकर जी सकता है। उसने जीने का तरीका बताया, ताकि जो कोई उसके पीछे चलते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, उन्हें भी उसके समान इस दुनिया में जीवन बिताना। यीशु मसीह परमेश्वर बनकर इस दुनिया में जीवन नहीं बिताया, पूर्ण मनुष्य बनकर, और कलीसिया अपने लोगों के सामने एक नमूना रख कर गया कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जैसे मैं चला ऐसे ही तुम भी चलो। अगर सिर्फ परमेश्वर बनकर अगर वो रहता, तो हम बोल सकते हैं प्रभु आपको नहीं मालूम हमारे पास कितनी समस्या है। लेकिन पूरा मनुष्य बनकर उसने नमूना दिया, परिवार कैसे चलाना है, हाँ, टैक्स भरना है कि नहीं भरना है, हाँ, एक एक जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है, घर के प्रभु के लोगों की एक एक बातों को, हर जिम्मेदारियों को। आने वाले समय में हम प्रभु यीशु के जीवन से हम काफी बातें प्रभु हमें सीखने का अगर मौका देता, हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु का जीवन उसने जी कर दिखाया, सिर्फ बताया नहीं, उसने जी कर दिखाया। इसलिए आगे जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम वापस आते हैं, हमें आगे जो लिखा है, वचन देहधारी हुआ, हमने ये देखा। फिर उसमें हम देखते हैं, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर मनुष्य बनकर जब आ रहा है, उसमें बोलता है ये अनुग्रह के साथ आ रहा। सबसे पहला हम देखते हैं अनुग्रह के साथ आ रहा। अनुग्रह बोलने का मतलब क्या है? जिस चीज के आप और मैं लायक नहीं है, हम डिजर्व नहीं करते, हम लायक नहीं थे कि परमेश्वर हमारे लिए इंसान बनकर आए। हम इस योग्य नहीं थे, हम इस लायक नहीं थे। ये वो है, हम लोग कभी भी ये बात अपने लिए कुछ भी कर नहीं सकते थे। आपको मालूम है परमेश्वर इंसान बनकर हमारे लिए उसने जिया। प्रभु हमारे लिए जीने के लिए आया, हमारे लिए मरने के लिए आया। ये मानव जाति कभी इस योग्य नहीं थी, मानव जाति कभी इस लायक नहीं थी कि हमारा सृष्टिकर्ता
हमारा परमेश्वर हमारे लिए इस दुनिया में आए और हमारे लिए जिंदगी जी कर दिखाए और हमारे लिए अपनी जान देकर जाए। इसलिए लिखा है वो अनुग्रह के साथ आया है। अगर प्रभु अनुग्रह के साथ नहीं आता, शायद हम कभी इस बात को समझ ही नहीं पाते। वो अनुग्रह के साथ आया, क्यों? हमें दिखाने के लिए कि जिस चीज के तुम लायक नहीं, मैं फिर भी तुमसे कितना प्रेम करता हूं। यहां पर हम लोग जब देखते हैं अनुग्रह क्या चीज दिखाता है, हम असहाय लोगों के प्रति परमेश्वर का इतना बड़ा दया, इतना बड़ा करुणा, इतना बड़ा प्रेम, इसलिए अनुग्रह के साथ आया। इस अनुग्रह में वो सुंदरता झलकती है परमेश्वर की। हाँ, कई बार आपको मालूम है लोगों की परमेश्वर के प्रति सोच क्या थी? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है, सजा देता है। सिर्फ इतना ही लोग जानते थे। जो कोई उसके विरुद्ध उठता है परमेश्वर उसको सजा देता है। लेकिन कोई भी परमेश्वर के इस रूप को नहीं जानते थे कि वो उतना प्यार भी करता है, उतना करुणामय है। वो चीज हमें एक एक समझना। अनुग्रह के साथ आया यीशु मसीह। परमेश्वर जब मनुष्य के रूप में आ रहा है, सबसे पहला बात, समझ से परे सृष्टिकर्ता मनुष्य बन रहा है। समझ से परे एक भेद है। दूसरा बात, दुनिया कभी हजम नहीं कर पाई, ना कलीसिया में कितने लोग हजम नहीं कर पाए जिन्होंने परमेश्वर को जानने का कोशिश किया। दूसरा बात जब देख रहे हैं, वो हम जो लायक नहीं थे, हम अयोग्य, हम लोगों के लिए वह अनुग्रह के साथ आया। हम अनुग्रह, हमारे लिए उसने जिया, हमारे लिए उसने जान दी, हमारे अनुग्रह के साथ आ रहा है। और अगली तीसरी बात जब हम देखते हैं, ये सच्चाई के साथ आ रहा है। ना सिर्फ अनुग्रह के साथ आ रहा है, फिर हम देखते हैं वहां पे लिखा है सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। सिर्फ अनुग्रह के साथ ही नहीं आया, अनुग्रह और सच्चाई दोनों का संतुलन है, दोनों का बैलेंस है। अनुग्रह अनुग्रह बोलकर सच्चाई को छोड़ दें तो काम नहीं चलेगा। सच्चाई के साथ आ रहा। अब इस बात को जब हम प्रार्थना पूर्वक जब देखते हैं, इसको समझने के लिए हमें समझ में आएगा पूरा यूहन्ना अध्याय में सच्चाई पर ज्यादा जोर दिया गया, पूरा यूहन्ना का इस पुस्तक में। उसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14:6। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकते। यानी सच्चाई मैं हूं। यीशु स्पष्ट बोलता है, मैं सच्चाई हूं। और अगर किसी ने सच्चाई को जानना है या सच्चाई को देखना है तो उसने यीशु को देखना है। आपको मालूम है, जब भी मानव जाति के इतिहास से हम जब देखते हैं, लोग जब परमेश्वर के बारे में सोचने लगे, परमेश्वर क्या है, कौन है, कैसा है, तो अपनी सीमित बुद्धि से बहुत अंदाजा लगाने लगते थे। लेकिन यीशु मसीह जब आया तो यीशु मसीह ने दिखा दिया, बड़े से बड़े ज्ञानी को भी और अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को भी, परमेश्वर कैसा है देख लो यीशु मसीह में। आप जब यीशु को देखते हो आपको समझ आ जाता है परमेश्वर कैसा है। क्यों? ये खुद परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर, सृष्टि का बनाने वाला, जो बोलता है मेरे सिवाय और कोई परमेश्वर है ही नहीं, मेरे तुल्य और कोई परमेश्वर है ही नहीं, मैं एकमात्र, मैं जो हूं सो हूं, एकमात्र सच्चा परमेश्वर। यूहन्ना क्या बोलता है? आप यीशु को देखो, आपको मालूम चल जाएगा ये परमेश्वर कौन है, ये कैसा है। इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब देखते हैं तो हमें जब समझ में आता है यीशु परमेश्वर के बारे में बात करने नहीं आया, वो दिखाने आया परमेश्वर कैसा है। हाँ, यीशु, मैं बार बार बोलता हूं, यीशु परमेश्वर के बारे में बात करने नहीं आया, यीशु दिखाने आया कि परमेश्वर कैसा है। क्योंकि फिर आगे जब हम लोग देखते हैं, वो सच्चाई का एकमात्र माध्यम था। इसलिए आप पढ़ते हैं यूहन्ना 8:31 हम पढ़ेंगे।
यूहन्ना 8:31। यहां पे लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे ना। और फिर उसके बाद 32 आता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम कई बार ना 8:31 को हम ऐसे ही काट देते हैं, सीधा 8:32 लेकर हम 10 जगह बोल देते हैं। ये 8:32 किन लोगों के लिए है? जो 8:31 को फॉलो करते हैं। ये उन लोगों के लिए है 8:32। 8:31 क्या लिखा है? यीशु उन लोगों को बोल रहा है, किन लोगों को? जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया। जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया उनको बोलता है प्रभु कि तुम यदि मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। वचन में बने रहना है, तब चेले बने रहेंगे और तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। यानी सच्चाई को जानना है तो प्रभु पर विश्वास करके बने रहेंगे तो प्रभु मदद करेगा हमें क्या करने के लिए? उस सच्चाई को। हम क्या करते हैं, कई बार उसके कॉन्टेक्स्ट से ही उस आयत को निकाल लेते हैं और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम उस बात को एम्फसाइज करते हैं। लेकिन यीशु किस संदर्भ में जो बोल रहा है, इसलिए वचन के इंटरप्रिटेशन में बहुत हमें ध्यान देना पड़ता है कि जब हम किसी भी आयत को जब हम बोल रहे हैं उसके आगे पीछे लिखा क्या है, किस संदर्भ में लिखने वाला इस बात को लिख रहा है, किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात बता रहा। यहां पर यीशु साफ साफ बोलता है, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, सच्चाई जानना है तो मेरी बात पर तुमने क्या रहना? बने रहना। तभी तुम लोग क्या कर सकते हो? सच्चाई को जान सकते हो। फिर उसके साथ साथ 18:37 भी हम पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 18:37 यहां पे लिखा है, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। मतलब जो कोई सच्चाई का है वो मेरा शब्द सुनता है। क्योंकि आप देखना, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर आ रहा है। अनुग्रह हमने देखा, हम इंसान लायक नहीं कि परमेश्वर हमारी सुध ही ले। लेखक बोलता है, हे प्रभु, मनुष्य क्या है जिसकी तो सुध ही लेता है। तेरे सामने जब तेरे बनाए हुए सृष्टि को देखते हैं, हम मनुष्य चींटी भी नहीं है, तेरी नजरों में चींटी के तुल्य भी नहीं है, लेकिन तू हम चींटी भी जो नहीं है उसकी तो सुध ही लेता है। और हम चींटी बराबर भी जो नहीं, उनके लिए तू भी इतना अपने आप को क्या कर कर आ गया? अपने आप को शून्य कर कर आ गया। ये तेरा अनुग्रह है कि तू हमारे बीच में आकर, हमारे बीच में रहकर, हमारे लिए जीवन का नमूना देकर, हमारे लिए जान देकर गया। तेरा अनुग्रह, ना सिर्फ अनुग्रह, सच्चाई के साथ आ रहा। जो कोई सच्चाई का है, यीशु साफ साफ बोलता है, वो मेरा शब्द सुनता है। बहुत से लोग सच्चाई जानना नहीं चाहते। बहुत से लोग, आपको मालूम है, अक्सर जब लोग मिलते हैं ना, कई बार कलीसिया में भी ऐसे कई बार लोग होते हैं जो बात करने आते हैं, सवाल पूछने के लिए आते हैं, कुछ बात करने के लिए आते हैं, तो वो सच नहीं जानना चाहते। वो बोलते हैं, आप मेरी बात में हाँ भर दो बस। हाँ, मैंने आपके सामने कोई अपनी इच्छा रखी, आप उसमें हाँ भर दो, आप सच मत बताओ। बहुत लोग सच जानना नहीं चाहते। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, जो सच्चाई का है वो मेरी आवाज को सुनता है। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। दुनिया में हर किसी को सच्चाई से मतलब नहीं है। आपको मालूम है, आप एक ऐसे समय में रह रहे जहां माता पिता बच्चों की पढ़ाई के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए लाखों में पैसा भर रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों में पैसा भर कर बच्चा यूनिवर्सिटी में जाकर सीखता है, सच जैसी कोई चीज है ही नहीं। हाँ, इतना पैसा भर रहा है ताकि ये जाकर सीखे कि सच जैसी कोई चीज है ही नहीं। अगर आप यूनिवर्सिटीज में चलने वाली पढ़ाई को अगर आप देखेंगे तो वहां पर पढ़ाया क्या जा रहा है? बड़े बड़े फिलोसोफर पढ़ा क्या रहे हैं?
सच जैसी कोई चीज है ही नहीं। जो भी आपको सही लगे, आपको अच्छी लग रही है, मान जाओ वो सच है। यह है दुनिया आज इस कगार पर आ गई कि जो भी आपको अच्छी लग रही है उसको समझो वो अच्छी है, वो सही है। जो आपको अच्छी नहीं लग रही वो सच नहीं है। यह दुनिया की सोच, यह दुनिया की विचारधारा। लेकिन यहां पर यीशु क्या बोलता है? मैं सच्चाई हूं और जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। आपको मालूम है, इसलिए मैं आज हम दुनिया की जब हालत देखते हैं, सच में बहुत बुरा हालत है। इतने वर्ल्ड व्यूज हैं, इतने वर्ल्ड व्यूज कि लोगों के दिमाग का सब जगह इतने विचारधाराओं ने ऐसा खिचड़ी बनाया हुआ है कि लोग क्या बोलते हैं, ये आपके लिए सच है, ये मेरे लिए सच है, आपका ये इंटरप्रिटेशन है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। आज आपको मालूम है, नास्तिक लोग भी वचन का इस्तेमाल करते हैं। वचन में जब लिखा है भजन संहिता 14 में, मूर्ख ने कहा परमेश्वर है नहीं, नास्तिक लोग मूर्ख वाला शब्द को हटा देते हैं। देखो बाइबल में लिखा है परमेश्वर है नहीं, बात खत्म, मैंने ये विश्वास कर लिया। देखो आपका बाइबल भी क्या कहता है, परमेश्वर है नहीं। कहने का मतलब, जब आप सच्चाई पर ध्यान नहीं देते, जब आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो ना, आप बाइबल से भी अपनी बात बुलवा सकते हो, आप बाइबल को भी अब्यूज कर सकते हो। हाँ, आप कुछ भी कर सकते हो जब आपको सच्चाई से मतलब नहीं है। लेकिन जिसे सच्चाई से मतलब है वो सीधे मन से प्रभु के पास आकर क्या बोलता है? प्रभु मैंने सच्चाई जानना है। और यीशु क्या बोलता है? जो सत्य का है वो मेरी आवाज को सुनता है। बहुत लोग सच्चाई को नहीं, अपनी इच्छा को जानना चाहते हैं, उसे पूरी करना चाहते हैं। हाँ, दुनिया भर में सब जगह इसलिए जाते हैं उनकी इच्छा पूरी हो जाए। हाँ, कि हम प्रार्थना में कई लोग क्या कहते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना इसलिए करना है, तू मेरी इच्छा पूरी कर दे। हाँ, मैं तेरी हर बात मानूंगा। हाँ, तू नहीं करेगा तो मैं दूसरी जगह, झाड़ा फूकी की भी एक जगह है, मैं उधर भी चला जाऊंगा। तू पूरी नहीं करेगा तो मैं उधर भी चला जाऊंगा, मैं 10 जगह चला जाऊंगा। तू पूरी नहीं करेगा तो मेरे को आता है। क्यों? मुझे सच्चाई से मतलब नहीं है। यीशु बोलता है जो सत्य का है वो मेरी आवाज को सुनता है, मुझे ग्रहण करता है। फिर आपको मालूम है, आगे जब हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जब हम समझते हैं आज दुनिया में जब इतना है, ऐसा समय जब चल रहा है, तो दुनिया ढूंढ रही है कि जिंदगी जीना कैसे है। आज आपको मालूम है, इतने बाबा लोग, इतने बड़े बड़े धार्मिक गुरु लोग इतनी जल्दी बन कैसे गए? दुनिया क्यों पीछे भाग रही है? जब दुनिया अंधकार में है, कोई तो टिमटिमा रहा है, और दुनिया में हर कोई दावा बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूं। आप पॉलिटिशियंस को ले लो, बीजेपी बोलती है मैं सच बोल रहा हूं, कांग्रेस बोलता है मैं सच बोल रहा हूं, हर पार्टी बोलती है मैं सच बोल रहा हूं। अब दुनिया ऐसे 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 देख देख कर इतना कंफ्यूज हो जाती है, भाई कौन सच बोल रहा है, किसकी बात पर यकीन करें? लेकिन फिर भी किसी को तो फॉलो करना ही है, चलो हमने आपको फॉलो कर लिया। हाँ, किसी के पीछे तो चलना ही है, चलो हमने आपके ही पीछे हम क्या करने लग गए? चलने लगे। एक ऐसे समय में, एक ऐसे विचारधाराओं के समय में यीशु क्या बोलता है? जो सच्चाई का है वो मेरी आवाज को सुनता है। जब ऐसे इतने अंधकार के बादल जब चारों ओर हैं, हाँ, तब यीशु बोलता है मैं तेरे जीवन में स्पष्ट कर कर दूंगा तुझे चलना कैसे है, स्पष्ट कर कर। जब इतने शक के बादल हैं, जब इतने अंधकार के बादल है, तू मेरी आवाज को सुनेगा तो मैं स्पष्ट कर कर दूंगा, क्लियर कर कर दूंगा। यह सिर्फ एजम्पशन नहीं, सिर्फ अनुमान नहीं बताऊंगा कि अब कई बार होता है ना, कई चीज हम बोलते हैं आप कर कर देख लो, क्या पता काम कर जाए। हाँ, लेकिन यीशु बोलता है मैं स्पष्ट कर कर दूंगा, मैं एजम्पशंस नहीं दूंगा। जब हम लोग जीवन के रास्ते में जब चल रहे, चारों तरफ इतने रास्ते जब दिखाई दे, यीशु बोलता है मैं तुझे सही रास्ता मैं दिखाऊंगा। तीसरा, जब जीवन में इतने फैसले लेने हैं, जब जीवन पूरा फैसलों से भरा पड़ा है, मैं तेरी मदद करूंगा तू सही फैसला लेने में।
फिर जब हम देखते हैं दुनिया में इतनी बातें, 10 लोग 10 बातें बोलते हैं, मैं तेरी मदद करूंगा, तुझे किस बात पर विश्वास करना है और किस पर नहीं। आपको मालूम है कितना अनुग्रह है ये। हर बात में मैं तेरी मदद करने को तैयार हूं, हर बात में, शक दूर करने में, जीवन में कौन सा रास्ता चुनना है उधर जाने के लिए, जीवन के फैसले लेने में, किस बात पर विश्वास करना किस पर नहीं करना। आपको मालूम है यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर किसी का प्रभाव नहीं होता था। किसी का प्रभाव यानी वचन में लिखा है बहुत तेरे उस पर विश्वास करते थे, लेकिन यीशु किसी पर विश्वास नहीं करता था। आप अगर उस आयत को देखना, बहुत तेरे उस पर विश्वास करते थे लेकिन यीशु नहीं करता था। कहने का मतलब क्या है, उसे मालूम है, सब मालूम है। और जब हम उस यीशु के अगुवाई में चलेंगे, हम फिर हर कोई आने वाले पर विश्वास नहीं करेंगे, हर किसी इंसान पर हम विश्वास नहीं करेंगे। हम फिर परखेंगे उसके आत्मा के द्वारा किस पर विश्वास करना है किस पर नहीं करना। हम उसके आत्मा के द्वारा, वो मदद करेगा चलना कैसे है। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु जब इस दुनिया को छोड़कर गया, तो आपको मालूम है वो अपना आत्मा हम एक एक को अगुवाई करने के लिए देकर गया, जिसके बारे में हम यूहन्ना 14:17 पढ़ते हैं। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। कहने का मतलब यीशु जब आया, पूरी सच्चाई के साथ आया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। जब जा भी रहा है, कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को ऐसे छोड़कर नहीं जा रहा, अपना आत्मा देकर जा रहा, वो सत्य का आत्मा। आपको मालूम है, इसलिए 15:26 भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। 16:13 भी हम पढ़ लेते हैं। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा का आने का यह अर्थ नहीं कि सिर्फ मैंने अपने मुंह से अन्य भाषा बोलना है। यहां पे लिखा है वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी के कुछ लक्षण हैं, सिर्फ अन्य भाषा ही नहीं, बहुत सारे लक्षण हैं जो प्राइमरी बातें हैं जो दिखनी चाहिए। वो दिखने से स्पष्ट होता है कि हाँ, सच में पवित्र आत्मा, जो सत्य का आत्मा प्रभु यीशु ने बोला, वो इसके जीवन में काम कर रहा। इसलिए वचन में जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु हमें ना सिर्फ जाते वक्त अपना सिर्फ एक पुस्तक देकर गया, अपना या कुछ ज्ञान की बात सिर्फ देकर नहीं गया कि आप खुद ही दिमाग लगाओ चलना कैसे, नहीं, बल्कि अपना सत्य का आत्मा देकर गया है कि तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलाए। आप समझना कितना अनुग्रह है, कितना सौभाग्य है कि वो हमें सिर्फ शिक्षा देकर नहीं गया, वो हमें सिर्फ बातें बोलकर नहीं गया, जाते वक्त अपनी आत्मा देकर गया है कि सच्चाई के मार्ग पर आप और मैं चल सके। कितना एक महत्वपूर्ण बात हमें परमेश्वर के वचन में हमें पढ़ने को मिलता। जितना मनन करेंगे, अपना आत्मा देकर गया है कि हमें सिर्फ पुस्तक देकर नहीं गया। सिर्फ पुस्तक, मैं आपको बोलता हूं, उसके आत्मा के बिना ये पुस्तक हम कितना भी दिमाग लगाए हम नहीं समझ सकते। आपको मालूम है ये पुस्तक प्रधानमंत्री जी के पास भी है, ये पुस्तक चीफ मिनिस्टर जी के पास भी है, लेकिन उनके पास सत्य का आत्मा नहीं है। जब सत्य का आत्मा नहीं है, नहीं समझ सकते। सत्य के आत्मा के द्वारा मैं इसको समझ सकता हूं और सत्य के आत्मा के द्वारा मैं इसके अनुसार चल भी सकता हूं। जाते वक्त अपना आत्मा देकर गया है, जाते वक्त अपना आत्मा देकर गया है, ताकि हम प्रभु से पूछें, प्रभु मुझे क्या करना है,
और उसका आत्मा मेरे जीवन के हर बात में मेरी अगुवाई करे, मेरी अगुवाई करे। फिर 8 का 32 जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 8 का 32, यहां पे लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहां पर इसके कारण फायदा क्या है? मेरे सारे बंधनों से, आपको मालूम है जीवन की बहुत सारी बातें, चाहे शक हो, चाहे पाप हो, चाहे निराशा हो, चाहे डर हो, बहुत सारी बातें, इंसान उन बातों का क्या बन जाता है? गुलाम बन जाता है। अंधविश्वास और चिंताएं, ना जाने कितनी बातों की गुलामी में रहता है। लेकिन वचन बोलता है जब हम प्रभु में बने रहते हैं, वो हमें सब बंधनों से, एक बंधन नहीं, जीवन के सभी बंधन से वो मुझे आजाद करता है। सब बंधन, मैं अब तो लिस्ट बनाने लग जाएंगे तो ना जाने कितनी लिस्ट बन जाएगी, कितनी लिस्ट बन जाएगी, जिससे ये सत्य मुझे क्या कर रहा है? मुझे स्वतंत्र कर रहा है। छोटी मोटी बात नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा लिबरेटर है ये, दुनिया का सबसे बड़ा छुड़ाने वाला है। हाँ, हम महात्मा गांधी को अपना राष्ट्रपिता कर कर मानते हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे देश की स्वतंत्रता पर। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक देश की बात है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर उसकी स्वतंत्रता काम ना करती हो। इसलिए आपको मालूम है, जितना हम यीशु को जानेंगे, जितना जानेंगे, आपको मालूम है, और जितना उसे अपने जीवन में काम करने की आजादी देंगे, उसके आत्मा को, आपको मालूम है, हम अपने जीवन में उतनी आजादी को अनुभव करेंगे, उतनी आजादी को अनुभव करेंगे। लेकिन ना सिर्फ सच्चाई स्वतंत्र करता है, लेकिन बहुत बार 8 का 40 हम पढ़ लेते हैं, यूहन्ना 8 का 40, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना, ऐसे तो अब्राहम ने नहीं किया। यहां पर आप देखो, सच्चाई का अगला बात क्या है? यीशु मसीह को लोग मार डालना चाहते हैं, क्योंकि यीशु उन्हें सच बता रहा है। आपको मालूम है, सच्चाई का एक बात और क्या है? सच्चाई सुनकर लोग मार डालने को भी तैयार हो जाते हैं। इतना कई बार लोग सच्चाई से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। इतना लोग सच्चाई को बोलते हैं हमें नहीं जानना सच। यीशु मसीह साफ बोलता है, ये मैं नहीं बोल रहा, कोई इंसान नहीं बोल रहा, ये कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं, यीशु मसीह खुद बोल रहा, मैंने तुम्हें सच्चाई बताया, इस कारण तुम मुझे क्या करना चाहते हो? जान से मार डालना चाहते हो। सच्चाई बताने के कारण बहुत लोगों को सच्चाई पसंद नहीं है। आपको मालूम है, जब विवाह की भी बात आती है, कई बार मसीह लोगों को हम लोग बोलते हैं, भैया वचन में लिखा है कि आप, एक विश्वासी ने विश्वासी से शादी करनी चाहिए। हाँ, क्या कर लेते? बंद कर लेते, नहीं सुनना हमको ये सच्चाई। हाँ, हमने ये सच्चाई नहीं सुनना। अगर सुन लिया तो कई बार क्या होता है? गुस्सा आ जाता, क्रोध आ जाता। यहां पर यीशु मसीह का एक पहचान है, ये कभी भी झूठ नहीं बोला और ना कभी बोलता है, लेकिन कई बार सच्चाई के कारण जान से मार डालने के लिए लोग आ जाते थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इसका स्पष्ट उदाहरण है। जब यूहन्ना ने देखा कि हेरोदेस ने ऐसा किया है, अपने भाई की पत्नी को अपने पास रख लिया, यूहन्ना ने जाके सच बोला, झूठ नहीं, सच बोला, ये तेरे लिए उचित नहीं है हेरोदेस। आपको मालूम है क्या हुआ? उसने पकड़कर जेल में डाल दिया, बाद में उसका गर्दन भी काट दिया गया, उसको जान से मार डाला। क्यों? सच्चाई बोलने के कारण। दुनिया, कितनी बार ऐसा होता, दुनिया को सच सुनना पसंद नहीं। जो उन्हें सच बोले, दुनिया उनसे नफरत करती है। कई बार दुनिया उनको पसंद नहीं करती।
हाँ, आप मुझे बोल दो कि आप उदाहरण के लिए जो व्यक्ति कैंसर है जिसे, हाँ, वो मालूम है क्या सुनना चाहता है? आप बस बोल दो मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। हाँ, झूठी तसल्ली दे दो, बताना मत कि मुझे कैंसर है, बताना मत मुझे सच कि मैं मरने वाला हूं। झूठी बोल दो। आपको, आपने देखा होगा कई बार लोग बोलते हैं आप मुझे झूठ बोल दो मैं विश्वास कर लूंगा। हाँ, कई बार लोग इतनी इमोशनल बातें बोलते हैं, आप मुझे सच मत बताओ, आप मुझे झूठ ही बोल दो, मुझे सच नहीं सुनना। यीशु मसीह बोलता है सच बोलने के कारण तुम लोग मुझे मार डालना चाहते हो। इसलिए एक व्यक्ति ने बोला अगर आपकी बातें लोगों को गुस्सा नहीं दिला रही तो आप किसी का भला भी नहीं कर सकते कभी। मैं दोबारा से बोलता हूं, अगर आपकी बातें किसी को गुस्सा नहीं दिला रही तो फिर आपकी बातें किसी का भला भी नहीं कर सकती, क्योंकि सच्चाई की पहचान है कि अगर ये किसी की मदद करता है तो किसी को गुस्सा भी दिलाता है। सच्चाई किसी के लिए आशीष का, सच्चाई सुनकर कोई प्रभु का चेला बन जाता है तो सच्चाई सुनकर कोई प्रभु का शत्रु बन जाता है। सच्चाई एक ऐसा चीज है, लेकिन यीशु मसीह जब आया पूरा अनुग्रह के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, 50%, 10%, 1% नहीं, पूरी सच्चाई के साथ आया। लोगों को आकर आईना दिखा दिया तू चीज क्या है, लोगों को आकर शीशा दिखा दिया तू चीज क्या है। इसलिए बोलते हैं जब आप प्रभु यीशु को देखते हैं, सच्चाई अगर देखना है, सच्चाई देखना है तो चले जाओ प्रभु यीशु के सामने, पूरा चिट्ठा खोल देगा, पूरी असलियत दिखा देगा हम चीज क्या है, पूरी असलियत। इसलिए एक वचन में लिखा है ज्योति को लोग क्या नहीं करते थे पसंद, ज्योति से ज्यादा लोग अंधकार को पसंद करते थे क्योंकि उनके काम बुरे हैं। इसलिए लोग सच्चाई को पसंद नहीं कर सकते। लेकिन आपको मालूम है सच्चाई की एक खासियत है, आप अपने कान बंद कर सकते हो सच्चाई सुनने के लिए। आप अपने कान बंद कर, आप अपने मन को बंद कर सकते हो ताकि आप सच्चाई ना सुनो। आप सच्चाई बोलने वाले इंसान को जान से मार सकते हो, लेकिन आप सच्चाई को खत्म नहीं कर सकते। आप सच्चाई को खत्म नहीं, आपके ना सुनने से सच्चाई बदलने वाला नहीं है। सच्चाई तो सच्चाई ही है और हमेशा रहेगा, चाहे मैं मानूं चाहे मैं ना मानूं। मेरे मानने या ना मानने से सच्चाई पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो हमेशा से स्थिर है और हमेशा सबसे ऊपर रहता है। इसलिए बेहतर क्या रहता है, आज भलाई क्या रहता है, सच्चाई को मानूं और अपने जीवन को सच्चाई के अनुसार चलने में, मैं इसके अनुसार जीवन बिताऊं। हाँ, बहुत बार लोग, मैं आपको तो बहुत बार लोग बस क्या चाहते हैं, आप मेरी बात पर हां बोल दो लेकिन आप मुझे सच ना बताओ, मुझे सच ना बताओ, क्योंकि सच कई बार इतना चुभ जाता है, सच्चाई सुनकर कई बार लोगों को बुरा लग जाता है। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। अगर कोई सच में प्यार करता है तो वो सच बताएगा, वो सच बताएगा। भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सच बताना पड़ेगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता, किसी को गलत फहमी में नहीं रख सकता। परमेश्वर जब देह धारण कर कर आया, पूरा अनुग्रह में और पूरी सच्चाई में आया। इसलिए एक विश्वासी का कमर बंद एक बेल्ट क्या है, सत्य है। आत्मिक लड़ाई के हथियारों में आप देखेंगे, हर एक विश्वासी जो एक आत्मिक योद्धा है, उसकी कमर बंद है सच्चाई। क्यों? जो कोई प्रभु के पीछे चल रहा है, जैसे प्रभु पूरी सच्चाई से परिपूर्ण होकर आया, ऐसे ही परमेश्वर के लोगों को भी पूरी सच्चाई में जीवन बिताना है, पूरी सच्चाई में, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हल्का फुल्का। कई बार लोग बोलते हैं सच बोलो लेकिन पूरा नहीं, आधा सच बोलो। आपको मालूम है ये जो आधा सच है ना, ये पूरे सच का जानी दुश्मन है।
जानी दुश्मन। हम कई बार लोगों को सच बताते हैं लेकिन पूरा नहीं बताते, आधा बताते हैं। यीशु मसीह जब आया पूरी सच्चाई से परिपूर्ण होकर आ रहा। और सच्चाई, अगर आप सच्चाई में चलेंगे जैसे यीशु चला तो हमेशा जान का खतरा बना रहेगा। लोग दुश्मन बनेंगे, लोग पसंद नहीं करेंगे, पत्थर उठा लेंगे, जान से मारने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, जिंदगी प्यारी है, इच्छा प्यारी है तो सच मत जानो, सच्चाई पर ना चलो। लेकिन अगर सच्चाई प्यारा है तो उस समर्पण में रहना पड़ेगा। मैं इस सच्चाई के लिए अगर मैं जीवन बिताऊंगा, मेरी जान भी मुझे कीमत देनी पड़ेगी। जैसे यीशु जब सच बोलता था, लोग उसे जान से मार डालना चाहते थे। सच ऐसी चीज है, सबको पसंद नहीं आती, लेकिन सच अगर मान लेगा कोई, उसका भला हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा अगर सच मान लेगा। हम एक ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहां सच्चाई खिचड़ी पकी हुई है, सच्चाई को कोई समझता ही नहीं है सच्चाई क्या है। हाँ, लाखों करोड़ों रुपए देकर सीख रहे सच जैसी कोई चीज नहीं है। ऐसे समय में यीशु का वचन, यीशु हमसे क्या बोलता है? जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है, क्योंकि मैं सच्चाई हूं और इस दुनिया में सारी सच्चाई के साथ परिपूर्ण होकर आया हूं। 8:45 भी हम पढ़ लेते हैं। परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। अगली बात हम देख रहे हैं, यीशु क्या बोलता है? मैं तुमसे सच बोलता हूं इसलिए तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। झूठ बोलूंगा तो क्या कर लोगे? विश्वास कर लोगे। तुमसे सच बोल रहा हूं ना, इसलिए तुम मुझ पर क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते। हमने देखा सच बोलने के कारण यीशु को मार डालने के लिए आ गए। सच बोलने के कारण लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते। आपको मालूम है, इंसान की दुविधा, ये एक नशेड़ी की बात पर यकीन कर लेगा, फर्जी धोखेबाजों की बात पर यकीन कर लेगा, झूठ बोलने वाले पर यकीन कर लेगा, लेकिन सच बोलने वाले परमेश्वर के वचन पर यकीन नहीं करेगा। यह इंसान की स्थिति। मैं आपको बोलता हूं, जो इंसान झूठ बोलता है वो तो उस पर भरोसा कैसे करें जो झूठ बोलता है? ये कब मुझे झूठ बोलेगा मुझे कैसे मालूम? लेकिन फिर भी हम उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं, सच ही बोल रहा होगा, अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन जो सचमुच बहुत अच्छा है, जो जिंदगी में जिसने कभी झूठ नहीं बोला, जो सारी सच्चाई से परिपूर्ण होकर आया, यीशु बोलता है मैं तुमसे सच बोलता हूं ना, इसलिए तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं तुमसे सच बोलता हूं ना, इसलिए तुम मुझे मार डालने के लिए आते हो, लेकिन फिर भी मैं सच बोलूंगा। पिलातुस के सामने भी खड़े होकर उसने क्या बोला? जो कोई सत्य का है मेरा शब्द सुनता है। फिर यूहन्ना 3:21 हम जब पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:21, यहां पे हमें मालूम चलता है जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आपको मालूम है सच्चाई क्या चीज है? ये सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि दिल से ग्रहण करना है और इसके अनुसार चलना है। सच्चाई क्या चीज है? ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं है। सच्चाई क्या चीज है? सिर्फ ज्ञान बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसे ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना है। इसलिए लिखा है जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है। वो दिलेरी से आता है रोशनी के सामने, कि उसके काम क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। हम में से कितने विश्वासी होंगे जो बोलेंगे हे प्रभु, तू दुनिया के सामने मेरे हर एक काम प्रकट कर दे, मेरे हर एक मन के विचार प्रकट कर दे, मेरी सब बातें तू प्रकट कर दे। मैं सत्य पर चलता हूं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे सब बातें प्रकट कर दे। क्योंकि लिखा है जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है कि उसके काम प्रकट हो जाए। क्या मैं चाहता हूं मेरे हर एक काम प्रकट हो? क्योंकि जो सच्चाई पर चलता है वो दिलेरी से आता है,
और वो दिखाता है कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए। अगली बात वहां पे लिखा है परमेश्वर की ओर से। ये मेरे खुद के अच्छे काम नहीं है, ये परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये काम किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं हमने क्या क्या देखा। हमने देखा वो देह धारण कर कर आ रहा है। बहुत ही बड़ी आयत है, इसको अगर हम मनन करते हैं तो बहुत ही बड़ी आयत है कि देह धारण करके आया, कल्पना से परे, पूरे अनुग्रह के साथ आ रहा, पूरी सच्चाई के साथ आ रहा है। और सच्चाई के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग अलग है। ना सिर्फ इतना, जब हम वचन में देखते हैं वहां पर आगे लिखा है हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यहां पर आता है महिमा की बात आती है, इसलिए हम लोग वचन में यूहन्ना 2:11 हम लोग पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 2:11 यहां पे लिखा है यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यहां पर हम देखते हैं यीशु की महिमा यानी परमेश्वर की महिमा, उस बात के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि यीशु ने अपने सामर्थ के साथ, जब हम यीशु को देखते हैं उसके सामर्थ को अनुभव देखते हैं, उसका महिमा हमें देखने को मिलता है। गलील के काना में उसने अपना महिमा प्रकट किया। 5:41 में हम देखते हैं, 5:41 यहां पे लिखा है मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। जब हम अंग्रेजी में जब जाते हैं तो यीशु साफ साफ बोलता है मुझे मनुष्य से महिमा नहीं चाहिए, ये मेरी महिमा या परमेश्वर की महिमा है। आगे 7:18 भी हम पढ़ लेते हैं, यूहन्ना 7:18 यहां पे जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वो सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। तो यहां पर यीशु साफ साफ बोलता है कि जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी महिमा चाहता हूं। फिर 8:50 हम देखते हैं, यूहन्ना 8:50 परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हां एक है जो चाहता है और न्याय करता है। फिर उसका 54 भी हम पढ़ते हैं, 54 यीशु ने उत्तर दिया यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। यहां पर हम देखते हैं इकलौते की महिमा, वो जो देह धारण कर कर आया उसकी महिमा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसका 11:4 भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यह सुनकर यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु के काम प्रकट कर रहे हैं, ये कौन है, उसकी महिमा को प्रकट कर रहा है। आप यहां पर हम लोग जो देखते हैं उसकी महिमा को प्रकट करने वाला घटना। फिर हम लोग जब देखते हैं आगे ये महिमा जो उसकी अपनी है, 17:5 भी हम लोग पढ़ लेते हैं, 17:5 अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यानी ये महिमा कब से है, ये अभी काम करने से नहीं है, अपने अद्भुत कामों के द्वारा ही नहीं है, जगत की सृष्टि के उत्पत्ति से, आदि से जो महिमा से भरा हुआ है, जो संदूक के अंदर है, जो बादल के खंबे के रूप में इनकी अगुवाई कर रहा था, वो महिमा जिसे दुनिया इजरायली लोगों ने अपनी आंखों से देखा, जो सीनै पर्वत पर उतरा, आज ये वही महिमा मनुष्य के रूप में चल और फिर रही है, पूरी महिमा से भरा हुआ। इसके कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है, इसके कामों के द्वारा इसकी महिमा प्रकट हो रही है। ये कौन है, हम एक एक बातें देख रहे हैं, देह धारण, अनुग्रह, सच्चाई और उसकी महिमा। ये बात हम एक एक के लिए बहुत जानना जरूरी है। इसलिए
यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, इसकी महिमा, इसका किसी का लिया हुआ उद्धार नहीं है, किसी से उधार लेकर ये किसी की महिमा नहीं, इसका अपना महिमा जो आरंभ से है, वो महिमा प्रकट हो रहा। और आपको मालूम है, यही महिमा उसने अपने चेलों को दिया। 17 का 22 हम पढ़ लेते हैं। वो महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है कि वैसे एक हो जैसे कि हम एक हैं। आप सोचिए कितना बड़ा चीज प्रभु दे रहा है। जो महिमा तूने मुझे दी, जो आरंभ से मुझ में है, वो महिमा मैंने अपने चेलों को दी है। कितना बड़ा, आपको मालूम है प्रभु का प्यार, प्रभु क्या दे रहा है, क्या दे रहा है। हम दुनिया में जब देखते हैं ना, सब अपनी कुर्सी से इतना प्यार करते हैं, कोई मेरी कुर्सी ना छीन ले, कोई मेरी पदवी मुझसे छीन ना ले, कोई मेरी जगह मुझसे ले ना ले। और यहां पर हम सृष्टिकर्ता को क्या देख रहे हैं? अपनी महिमा अपने चेलों को दे रहा। कितना बड़ा प्रभु का प्रेम, अनुग्रह, दया हम इस वचन में हम जब मनन करते, मैं आपको बोलता हूं, ये बातें मनन करे बिना, पवित्र आत्मा के बिना हम नहीं समझ सकते। प्रभु ने दिया क्या है, प्रभु ने किया क्या है, ये सिर्फ प्रभु का ये काम। पुराने नियम में आपको मालूम है, यहूदी लोगों के लिए शकीना सबसे कीमती चीज था। सबसे कीमती शकीना मतलब जहां पर परमेश्वर की दिखने वाली उपस्थिति वास करती है। पुराने नियम में शकीना जब हम बोलते हैं, परमेश्वर का दृश्य रूप में जो परमेश्वर का महिमा जो वास करता है, वो इस्राएली लोग जब देखते हैं, आपको मालूम है मरुभूमि में जब हम देखते हैं परमेश्वर की महिमा बादल के रूप में, आप निर्गमन 16 का 10 आप देखते हैं, परमेश्वर का महिमा दिखा। फिर 10 आज्ञाओं को देते वक्त सीनै पर्वत पर परमेश्वर का महिमा, निर्गमन 24 का 16 में हम देखते हैं। मिलाप वाला तंबू जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाया गया, वहां पे परमेश्वर की महिमा हम देखते हैं। और जब सुलेमान ने मंदिर बनाया, वहां पर हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। पहला राजा 8 का 11 में। यशाया जब दर्शन देख रहा है, परमेश्वर की महिमा को देख रहा है। यहेजकेल जब दर्शन देख रहा है, परमेश्वर की महिमा को देख रहा है। पुराने नियम में जब हम परमेश्वर की महिमा के बारे में इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, इतना सब कुछ, आपको मालूम है जब 1 का 14 में जब आ रहे हैं, यूहन्ना बोल रहा है, जो महिमा आपने उधर पढ़ा है ना, जो उधर देखा, ये वही महिमा के साथ प्रकट हो रहा है। तुम इसके जीवन में उसकी उस महिमा को देखोगे, इसके कामों में इसकी महिमा को देखोगे। जगत की उत्पत्ति से जो महिमा से भरा हुआ, वो देह धारण कर आ रहा है, पूरे अनुग्रह और पूरी सच्चाई के साथ, पूरे अनुग्रह और सच्चाई के साथ। केवल परमेश्वर का हाथ में, आपको मालूम है इतना इस बात में, अगर जितना इसमें खोजे, कितनी बातें परमेश्वर हमें खोल कर दे सकता है। मैं उम्मीद करता हूं हम 1 का 14 का इस आयत का हमने एक झलक, प्रभु ने हमें एक को सीखने को मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, कितना सुंदर और कितना अद्भुत है आपका वचन, कितने महान है। जब लेखक बोलता है, सोने और कुंदन से भी, हजारों रुपयों से भी बढ़कर तेरा वचन है। वो खजाने प्रभु आपने अपने वचन में रखे हैं, तेरे आत्मा के बिना इसे कोई नहीं समझ सकता। हम धन्यवाद देते हैं, कुछ समय परमेश्वर आपने इन वचनों को मनन करने के लिए मदद किया। आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम एक एक से बात कर, हम एक एक से बात कर, इन वचनों को समझने के लिए ना सिर्फ सत्य के सुनने वाले, बस सच्चाई पर चलने वाले बने, ताकि ज्योति के निकट आए, ताकि हमारे काम प्रकट हो और दुनिया जाने ये काम परमेश्वर आपने हमारे जीवन में किए हैं। आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की संगति के लिए। हम एक एक से बात कर, आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।